बस जल्दी से लॉगिन आ जाए बच्चों। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस है और इंडिपेंडेंस है। कोई डिफरेंस बताएगा इनमें? कौन बता रहा है मुझे एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में डिफरेंस? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम बेटा। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि कोई कंपनी एम्प्लॉयज को जैसे कि एम्प्लॉयज के जैसे के रिलेटिव हो गए, उनके बच्चे, उनकी वाइफ्स को मतलब के मेडिकल फैसिलिटी देती है, और अगर इसके एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई तो उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। ये एक एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी है। आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, सबको क्लियर हुई है इनकी एग्जांपल? दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा बेटा। मैम जैसे कि कंपनी एक किसी एम्प्लॉय के रिलेटिव्स को, उनकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी दे रही है हम्म और एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, हम्म तो इसके बाद जो है वो फैसिलिटी भी खत्म हो जाएगी अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक एग्जांपल है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी की। सही। कोई और? मैम अगर एक कंपनी है और उसके एम्प्लॉयज हैं तो उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के लिए मतलब एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो अगर एम्प्लॉयज चले भी जाते हैं तो वो और हायर कर सकती है। वो कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट है। सही। कोई और एग्जांपल दे रहा है या फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटिटी की। ठीक है, हम यहाँ पे क्रिएट क्या करें, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप। अगर एक एंटिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, सेकंड एंटिटी पे। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल भी यही कह रही है ना कि हमारे पास जो एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वो डिपेंड कर रही है डेटाबेस के अंदर दूसरी एंटिटी पे। वो क्या कर रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहला रहा है, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस कहला रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास एक एंटिटी है, कोई भी ABCD XYZ कोई भी एंटिटी है। ठीक है, वो डिपेंड कर रही है, ठीक है, एग्जिस्टेंस किसकी, सेकेंड एंटिटी की, कि वो हमारे पास मौजूद होगी तो ये एंटिटी होगी। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को कैसे दे सकती हूँ,
कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होगा तो उसमें स्टूडेंट्स होंगे, ये बन सकती है एग्जाम्पल। कि अगर एक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से दूसरी एंटिटी है हमारे पास, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे तो टीचर पढ़ाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है उसकी अक्योरेंस के ऊपर, उसकी प्रेजेंस के ऊपर। ये एग्जांपल बन रही एग्जैक्ट? यस मैम, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास क्या होती है, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एंटिटी ए है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, प्रेजेंस ऑफ एंटिटी बी पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या कहलाएगा वहां पे, कि वो क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है किस पे, बी पे। ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर कर रहा है। फॉर एग्जांपल टीचर डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट पे, कि स्टूडेंट होंगे तो टीचर पढ़ाएगा। या फिर हम इसको ऑपोजिट भी कह सकते हैं कि टीचर होगा तो स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करें, एक तरह से डिपेंड करें, लेकिन हम वन डायरेक्शन डिपेंडेंस बना रहे हैं इस पर, कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो टीचर पढ़ाएगा। तो ये क्या करें, डिपेंड हो रही है, एक कंप्लीट एंटिटी जो है वो डिपेंड करें किसके ऊपर, सेकंड कंप्लीट एंटिटी पे। क्लियर हुई एग्जांपल? इसी तरह से जब हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बात करें कि एक एंटिटी जो है डिपेंड ही नहीं करी, वो इंडिपेंडेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उस एंटिटी को हम क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी कह रहे हैं, कि वो अपनी ही एक ये कह लो कि वो अपने ही वजूद में कंप्लीट है। वो एंटिटी जो है कंप्लीटली खुद ही को खुद ही डिफाइन कर रही है। हाँ, यानी वही बात है ना, एंटिटी जो डिपेंड नहीं कर रही वो खुद ही कंप्लीट है, ठीक है। ये असर ने रिप्लाई किया, इसका इन द मॉडल ऑफ आइडेंटिफिकेशन आर नेम इंडिपेंडेंट एंटिटी। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा है असर ने। जैसे पहली वाली डिपेंड करी और सेकंड वाली डिपेंड नहीं करी, और जब डिपेंड नहीं करी तो वो हमारे पास एंटिटी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। एक रेगुलर एंटिटी से हम लोग उसको रेफर करें। क्लियर है ये बात? आगे मूव करें। यस मैम। देन हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज आ गई, ठीक है। वीक और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होते हैं, कौन मुझे डिफाइन करेगा? यहाँ पे डेफिनेशन सामने लिखी, डेफिनेशन को देख के फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी। कौन डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे एक दफा एग्जांपल इसको पढ़ ले, डेफिनेशन को, डेफिनेशन के अगेंस्ट इसको जो है वो डिफाइन करें, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को इसको समझाती हूँ। कौन कर रहा है इसको डिफाइन? मैम, वीक एंटिटी वो है जो वीक रिलेशनशिप, सॉरी, वो है जो अपने साथ कोई आइडेंटिफिकेशन ना लाए, ठीक है, जिसमें कोई ये आइडेंटिफिकेशन ना हो कि वो पिछले को, मतलब हम ये उस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम पिछले का वो कर सकें कि ये कहाँ से आई है, ठीक है। तो वो वीक रिलेशन होगा। और स्ट्रॉन्ग ये होगा कि उसके पास कोई आइडेंटिटी होगी जिससे वो पहचाना जाएगा। ये एक मिनट, शुक्र है फोन बंद हुआ। मिस ने फोन उनका यहाँ पे वो करा था, रिंग करा था, उसकी वजह से पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया उस तरफ। दोबारा। मैम, तो वीक जो है ना, वीक रिलेशनशिप वो है जिसके पास कोई आइडेंटिटी ना हो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग वो है जिसके पास कोई आइडेंटिटी हो। कोई और एक्सप्लेन कर रहा है? हम यहाँ पे जब रिलेशनशिप स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करें, कि हम लोग दो एंटिटीज क्रिएट करें, ठीक है। हमारे पास उसमें हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे किसमें, पेरेंट और चाइल्ड में। जो हमारे पास जब बात करते हैं हम लोग उसकी वीक की, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ तो आपको खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वीक एंटिटी में हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास यहाँ पे जो इसकी हमारे पास जो वो है प्राइमरी की है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें इस क्लास में, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो है मेन क्लास है, और ये उसकी जो है चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास जो एग्जिस्ट हमारे पास यहाँ पे वो कर रहा है, ठीक है, क्लास। इसके पास क्या है, इसकी प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, इस क्लास में।
तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका वीक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, जो ये कोर्स कोड है, जो इसका कोर्स का प्राइमरी की है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास जो है कोर्स कोड इसके अंदर भी प्राइमरी की है, सेकंड टेबल में सेकंड एंटिटी में भी हम लोग उसको एज अ प्राइमरी की यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन कहलाएगा। समझ में आई बात की वाली? मैम एक बार फिर बता दें, समझ नहीं आई। हमारे पास वीक रिलेशनशिप क्या होता है कि जहां पे हम लोग जो है एग्जिस्टेंस, जो टेबल है हमारे पास, जो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की है वो एज अ प्राइमरी की यूज ना हो रही हो। आप इस टेबल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कोर्स कोड है इसका वो एज अ प्राइमरी की नहीं बल्कि फॉरेन की यूज हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक वीक रिलेशन है कि हम इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बना रहे, फॉरेन की बना रहे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है इसको प्राइमरी और फॉरेन की, यानी कि हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टेंस टेबल है उसमें से हम लोगों ने जो हमारे पास उसका पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की है उसका एज हम लोगों ने प्राइमरी की ही यूज किया है अपने चाइल्ड टेबल में। तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है बिटवीन हमारे पास दो एंटिटीज के, दो टेबल्स के। ठीक है, यहाँ पे हम एंटिटीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोर्स एक एंटिटी है, क्लास एक एंटिटी है, उसके बीच में हम लोगों ने जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो क्रिएट तब कर रहे हैं जब हम लोगों ने इसकी प्राइमरी की को एज अ प्राइमरी की अगेन यूज किया किसमें, चाइल्ड टेबल में। और हम लोग जब वीक रिलेशनशिप क्रिएट करें तो उसमें हम लोग जो है जो प्राइमरी की है हमारे पेरेंट टेबल की, वो हम लोग चाइल्ड टेबल में एज अ यहाँ चाइल्ड एंटिटी में जो है उसमें सेकंड एंटिटी कह लें, चाइल्ड एंटिटी कह लें, उसमें हम लोग जो है एज अ प्राइमरी की यूज नहीं कर रहे। तो हमारे पास क्या होगा, वीक रिलेशन होगा, वीक रिलेशनशिप कहलाएगा। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वीक एंटिटी हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, वीक एंटिटी की हम लोग सिंपली बात करें क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो वीक हो जाएगा क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करी किसी और पे। ये चीज तो हमें एग्जैक्टली क्लियर हो रही है। और सेकेंडली हम उसमें क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी की उसकी जो है वो पार्शियली या टोटली ड्राइव की जा रही है फ्रॉम पेरेंट एंटिटी से, जहां हम उसका रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एंटिटी क्या होगी, वीक एंटिटी होगी। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, हम लोग जब भी कोई भी एंटिटी रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, कोई भी हमने मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है, हमने बिजनेस रूल्स पढ़े थे, कुछ हमारे पास डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले से डिफाइन की होती हैं। ठीक है, बिजनेस रूल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम ये चीज जानते हैं कि हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कुछ उसके डिस्क्रिप्शंस होती हैं, वो हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से होती हैं। कुछ हम लोग इंटरव्यूज के टाइम पे, कुछ हम लोग रन टाइम पे हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शंस क्रिएट करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं, कुछ बिजनेस रूल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पे जो है हम लोग अपना डेटाबेस या अपना कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल में मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बताई थी कि हम लोगों की यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कुछ उसके बिजनेस रूल्स हैं। देन हमारे पास जो है इसके हैं मेडिकल के, मैंने आप लोगों को बताए थे, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के अलग रूल्स हैं। ठीक है, उनके बिजनेस रूल्स अलग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास जो है उसकी बेस में हम लोग जो है अपना कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, हम मॉडल क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स की बेस में हम लोग जो है जब बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, उसके कुछ बिजनेस रूल्स हैं। ठीक है, तो उस बिजनेस रूल्स में ही हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमने कौन सी एंटिटी को वीक करना है, कौन सी हमने स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जैसे अभी एक एग्जांपल दे दी थी डिपेंडेंस की, के हमारे पास जो है फैकल्टी डिपेंड करें स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स डिपेंड करें फैकल्टी पे। ठीक है, हमारे पास हम सब डिपेंड कर रहे हैं इस, अगर हम लोग ये जो सुपर यूनिवर्सिटी को ले लें तो सुपर यूनिवर्सिटी पे, कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो हम में से भी कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी डिपेंडेंस है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि ये तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दी, तो शॉर्ट एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आप लोगों को दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, हम लोग इसके लिए रूल्स बना रहे होते हैं हमारे पर कि वीक एंटिटी किसको बनाना है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसको हमने बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास वीक एंटिटी ईआरडी है। ठीक है, एम्प्लॉय है और डिपेंडेंट हो रही है किस पे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने नो रिलेशन को ये बताया होता है। ठीक है, कि ये नो रिलेशन है विद मल्टीपल रिलेशंस के।
कि एम्प्लॉय डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक डिपेंडेंट हम लोगों ने इसमें ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करने की सिचुएशन में हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास क्या है, एक वीक एंटिटी है। और हम सेकंड इसमें टाइप क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो वो है एंटिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, रिलेशनशिप की बात नहीं की जा रही, ठीक है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन दोनों का आपस में, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि यहाँ की प्राइमरी की यहाँ पे प्राइमरी की एज अ यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, लेकिन हमारे पास एंटिटी बजाते खुद क्या हो गई है, क्या हुई यहाँ पे एंटिटी बजाते खुद इटसेल्फ ये एक वीक एंटिटी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो ये डिपेंड कर रही है और एक इसके पास प्राइमरी की यूज हो रही है अपने पेरेंट की उससे। क्लियर हुई ये बात? तो इसलिए हम इसको वीक एंटिटी कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो प्राइमरी की अपनी यूज करने के बजाय जो है अपने पेरेंट को एज अ प्राइमरी की यूज कर रहा है, तो वहां पे हमारे पास इस एंटिटी जो होगी वो क्या होगी, वीक एंटिटी कहलाएगी। अब आगे रिलेशनशिप पार्टिसिपेशंस, ऑप्शनल और मैंडेटरी, कौन डिफाइन करेगा इन दोनों को? नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है किसी एंटिटी के, ठीक है, अगर वो ऑप्शनल है तो उसके लिए वो इतना खास नहीं है कि वो उसको रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंडेटरी की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसमें जो भी हमारे पास उस एंटिटी के वो है, वो कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास एंटिटी है, वो हमारे पास उसकी रिलेशनशिप्स को रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके जो पार्टिसिपेंट्स है वो हमारे पास क्या है, मैंडेटरी है कि वो मौजूद हों। इसकी डेफिनेशन इसके नेम से ही जाहिर हो रही है। समझ में आई ये बात बच्चों? क्लियर हुई? यस मैम, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। हमने ऑप्शनल में कह दिया, ठीक है, 0 × n हम लोग ऑप्शनल में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, 0 n। और मैंडेटरी में हम लोग एटलीस्ट हम रिलेशन बताते हैं कि हमें रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 1 रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्लास में जो है कोर्स के लिए क्लास जो है रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमने ऑप्शनल बता दिया। और यहाँ पे हम एटलीस्ट 1 के लिए हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट 1 बता देते हैं कि हमारे पास एक, कम से कम एक होना चाहिए। ये हमारे पास मैंडेटरी में एक होता है कि कम से कम एक क्लास में होना चाहिए, एंड तक जाए। लेकिन ऑप्शनल में हम लोग क्या कहते हैं, हो या ना हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो 0 × n हम लोग उसके रिलेशन को शो कर रहे होते हैं। यहाँ तक देख लीजिएगा, ठीक है। इसका ये जो हमारे पास 0 और मैनी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से कि हमारे पास 0 लगा, उसके बाद मैनी हमारे पास वो हो रहे हैं, ठीक है। 1 to मैनी को हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। 0 जब हमारे पास आ रहा होता है, ये हमारे पास ऑप्शनल आ रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 भी हो सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शनल को शो कर रहा है। लेकिन जब हम लोग 1 लगा देते हैं, ये हमारे पास क्या चीज हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है कि कम से कम एक तो रिलेशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये 1 to 1 है, ये भी हमारे पास मैंडेटरी है। ये 0 to 1 है, 0 to 1 अगेन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमारे पास जो है ये ऑप्शनल है कि हमारे पास हो या ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबल है, जैसे हम लोग यहाँ पे हर टेबल की हमारे पास सिंबल लगा रहे हैं ना हम लोग, ये 1 to 1 होना चाहिए, कोर्स लाजमी होना चाहिए, ठीक है। 0 to 1 है हमारे पास क्लास का रिलेशन है कि हो या मल्टीपल हो, ठीक है। जहां पे 0 आ रहा है वहां पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 1 to 1 है, यहाँ पे 1 to मैनी का है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे यहाँ सिंपल सिंबल्स बताए गए हैं कि 0 to मैनी है, ये 1 to मैनी, ये 1 to 1 है, ये 0 to 1 है, ठीक है। जहां पे हमारे पास 0 आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, जहां हम लोग इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, ERD इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने ये सिंबल्स यूज करने हैं। तो ये सिंबल हमें बता रहे होंगे कि ये चीज हमारे पास ऑप्शनल है या ये चीज हमारे पास मैंडेटरी है, ठीक है। ये 1 to 1 का रिलेशन है, ये 1 to मैनी का या मैनी टू मैनी का है, ठीक है, या मैनी टू 1 का है। तो ये हमें सिंबल्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। रिलेशनशिप डिग्री क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैम डेफिनेशन जो लग रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज जो होते हैं उसको एग्जैक्टली कहते हैं। डिग्री का मतलब हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज। हम जब रिलेशनशिप डिग्री की बात करें, जो वो और पार्टिसिपेंट जो एसोसिएट हो रहे हैं विद रिलेशनशिप, कितने उसमें रिलेशनशिप हो रहे हैं। हमारे पास इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, यूनरी रिलेशनशिप होता है, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है। कैसे होते हैं हम ये आगे देख लेते हैं इसकी एग्जांपल में। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप डिग्री आ रहा है।
यूनियनरी में क्या हो रहा है, ये अपने आप के साथ ही हमारे पास मैनेज कर रहा है चीजों को, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है अपने आप ही एम्प्लॉय को, ठीक है। बाइनरी में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो है मल्टीपल दो एंटिटीज हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, दो रिलेशनशिप प्रोफेसर और क्लास में। प्रश्न वो जो है हमारे पास टर्नरी में क्या हो रहा है हमारे पास रिलेशनशिप में, कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे तो आपको मालूम है ना, प्रोफेसर जो है वो जो टीच करेगा किसी एक क्लास को, ठीक है, तो यहाँ पे वही है हमारे पास, ये क्या चीज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ऑप्शनल आ रहा है, ठीक है। हमारे पास मैनेज में भी 1 2 उसका है, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे, ये मैं सिंबल्स एक्सप्लेन नहीं करी, बल्कि इसको हम लोग जो है डिग्री को देखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय क्या है हमारे पास, यूनियनरी रिलेशनशिप का, ठीक है। बाइनरी में हमारे पास क्या है, प्रोफेसर जो है क्लासेस को क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, ठीक है। जब हम टर्नरी की बात कर रहे हैं, टर्नरी में हमारे पास क्या आ रहा है, एक जो है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास जो है किसके साथ कनेक्ट हो रही है, 3 चीजों के साथ आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी पेशेंट के लिए, डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन देख के हम लोग जो है उसके अगेंस्ट जो है हम लोग जो है वो यहाँ तो ये कह लो अपेयर्स होती हैं, ठीक है। किसके लिए हमारे पास हो रही है, मेडिसिन के ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन हो रही है, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग देख के जो है अपनी मेडिसिन को यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, ये यूनियनरी है, ठीक है, ये बाइनरी है कि इसके 2 के बीच में रिलेशनशिप है, ये 3 के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिग्री जो हमारे पास एंटिटी का रिलेशनशिप है उसको हम लोग नंबर ऑफ एंटिटीज का रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये आप लोग खुद इसका देख लीजिएगा एक दफा, ठीक है। जो टेबल्स आ रहे हैं, जो हम लोग ने यहाँ पे टेबल्स के बारे में पढ़े हैं, यहाँ पे बस उसको एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। ड्रग में हमारे पास क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या ये चीजें हो सकती है, ठीक है, पेशेंट्स का, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर है, तो ये सारी चीजें उसी की, अगर आप लोग देखें जो ये वाला टेबल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मैं अगर स्किप भी कर रही हूँ तो मैं कोई बहुत वो चीज वो स्किप नहीं करी, बेसिकली ये सिर्फ टेबल्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ हुआ है। क्लियर है ये बात? यस मैम। नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्सिव रिलेशनशिप। कोई बताएगा मुझे क्या होता है ये? अभी हम लोगों ने इसकी एक टाइप भी पढ़ी है। कौन एक्सप्लेन कर रहा है इसको? डिग्री ऑफ मैम जो रिलेशन, खुद जो जिसका रिलेशन खुद ही के साथ हो। एग्जैक्टली। यूनियनरी का नाम लिया, उसको आइडेंटिफाई किया, तो हम लोगों को ये चीज समझ आ गई कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशनशिप हो, तो हमारे पास क्या क्लियर होता है, रिकर्सिव होती है, ठीक है। देन हमारे पास हो गया आया एसोसिएटिव कंपोजिट एंटिटीज। ये क्या होती है हमारे पास? कौन डिफाइन कर रहा है? मैम इस तरह की हो कि जिसमें एक एंटिटी से बहुत सारे कनेक्टेड हो, ठीक है। मैनी टू जो है ना वो रिलेशन हो, क्या कहते हैं उसे, मैनी टू वन का रिलेशन हो या वन टू मैनी का रिलेशन हो, इस तरह हो। कोई और एक्सप्लेन करेगा इसको? यहाँ से शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। हमने अगर यहाँ पे देखें एक वर्ड चूज किया है कि हमारे पास क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ब्रिज एंटिटी, ठीक है। कंपोजिट एंटिटी की हम बात करें तो हम इसका एज अ ब्रिज एंटिटी ले रहे हैं। कैसे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक एम टू एम रिलेशन है, मैन टू मैनी का रिलेशन है, ठीक है। उस रिलेशनशिप पे जैसे स्टूडेंट्स हैं उसकी मल्टीपल क्लासेस है, ठीक है, एम टू एम का हम लोगों ने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया। उसके बीच में हम लोगों ने अगर इन दो के बीच में एक एंटिटी यूज करें, कंपोजिट एंटिटी यूज करें, जो कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे दो एंटिटीज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है। ये हमारा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है। स्टूडेंट इनरोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, किसमें, क्लास में। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, एक ब्रिज एंटिटी है जो कि दो एंटिटीज को कनेक्ट कर रही है।
क्लियर हुई बात? यस मैम, क्लियर हो गया। कोई और ऐसा जिसको क्लियर ना हो एक बता दें मुझे, फिर मैं एक दफा पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम ये एंटिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ब्रिज एंटिटी कहलाती है, जहाँ हम लोगों के पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्रिएट हो रही होती है, जो हमारे पास क्या कर रही होती है, दो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की एंटिटीज को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है, कंपोज कर रही होती है, इसको हम लोग ब्रिज एंटिटी भी कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? आगे मूव करें। डेवलपिंग एन ईआर डायग्राम, ये कौन बताएगा? ये हम लोग जब ईआर मॉडल पढ़ा था उसमें ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे जिसने सेकंड चैप्टर हम लोग वो देखा है मेरे साथ, जो एब्सेंट थे उन्होंने अगर रिकॉर्डिंग भी देखी है तो वो इसको एक्सप्लेन करें। मैम बेसिकली ईआर डायग्राम जो होता है वो डेवलप होने से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। आगे। और इस डायग्राम में ये हो रहा होता है कि सारी रिलेशन सब कुछ बताया हुआ होता है, ठीक है, किस तरह एक डेटाबेस किस तरह वर्क करेगा, किस तरह बनेगा, तो उसका एक स्ट्रक्चरल मॉडल बनता है आपके सामने। एग्जैक्टली। हम लोग एक स्ट्रक्चर मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ईआर डायग्राम कह रहे हैं, जो कि हमारे पास बेस कर रहा होता है, जिसमें हम लोग जो है एंटिटीज और उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे होते हैं, एंटिटीज का एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास बिजनेस रूल होता है उसकी बेस पे हम लोगों ने किसको प्राइमरी की बनाना है, किसको फॉरेन की बनाना है, किसको कंपोजिट की बनाना है, वो भी हम लोग यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। मेनली हम इसमें प्राइमरी की शो कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है हम लोग इसको एंड लाइन का हमारे पास वही है, रिवाइज एंड रिव्यू ईआरडी हम लोग एट दी एंड जो है हम लोग कर रहे होते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं, अगर उसमें कोई एरर वगैरह आ रहा है यहाँ जो हमारे बिजनेस रूल को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम लोग जो है वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर ले, उसके बिजनेस रूल को फुलफिल कर ले, ठीक है। ये हमारे पास डेवलपिंग है ईआर डायग्राम की, ठीक है, इसके सारे स्टेप्स हैं। यहां से ऑनवर्ड आप लोगों का असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारी ईआर डायग्राम्स है, ठीक है, कितनी है, 7th 8th 9th, ठीक है। और इसके बाद ये कॉन्सेप्चुअल हमारे पास ये यूएमएल डायग्राम भी हम लोग ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है, अपने उसमें जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मॉडल पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस हैं ये सारे, इस बाकी आगे समझिए, है, ठीक है। ये जितनी ईआर डायग्राम्स हैं आपकी 35 स्लाइड थी ना हमारे पास, 36 से, ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉलेज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ के बाद 6 नहीं है, 6, 7th 8 और ये 9th, ठीक है। यहां तक हमारे पास जितनी ईआर डायग्राम्स हैं इन सब को आप लोग पेपर पे बनाएंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। समझ में आ गई बात? डिस्क्रिप्शन आप मैम यानी जो जो इसमें जिस तरह ये बनाई गई है तो उसके मतलब एक रिटर्न फॉर्म में देंगे आपको। हाँ, इसकी आप रिटर्न फॉर्म मुझे देंगे इस 9 तक की। आगे ये हमारे पास जो है ये भी कंपोनेंट्स ऑफ द ईआरएम है, ठीक है, इसको भी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल, इसको भी छोड़ दें अभी, ठीक है। ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन डेप्थ आगे जाके लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फिर हम वहां पे आप लोग इन चीजों को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। इसकी बेसिक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग वही चीज है जो एंटिटी रिलेशनशिप की डायग्राम है, ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो उसी का ही हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। प्रोफेसर है हमारे पास, ठीक है, वो स्कूल में उसका क्या रिलेशन है, इस डीन ऑफ जो है यहाँ हेड ऑफ जो है इज हेडेड बाय स्कूल है, ठीक है। फिर ये स्कूल जो है वो ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, उसके ऑपरेट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, इसका 1 to 1 1 to मैनी इस तरह के रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग देखें जो हमारे पास यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखें, बेसिकली उसी रिलेशनशिप को इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो है बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी की हम लोग डिफाइन करते हैं ईआरडी में मोर, ठीक है, मेनली। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने वही किया हुआ है कि प्राइमरी की हमारे पास ये है, बाकी ये, जबकि यूएमएल डायग्राम में हम लोगों ने सिर्फ वो बताए हुए, ठीक है, कि प्रोफेसर एंड देन हम लोगों ने ये सारे हमारे पास क्या होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने इनका रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे भी हमारे पास ये यूएमएल है। अगर आप लोगों ने ईआरडी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर लिया तो यूएमएल क्रिएट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बस वही चीजें कि हम लोग यहाँ पे कंटेन लिख रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब वो बता दिया 1 to 1 का, इस तरह से 0 to 1, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको शो कर दिया है। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखे हैं। जिसने ईआरडी को इन डेप्थ बता दिया तो उसके लिए यूएमएल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा यहाँ तक, ये भी उसी को हाईलाइट किया हुआ रिकर्सिव रिलेशनशिप इसमें बताया हुआ, ठीक है।
1 to 1 रिकर्सिव रिलेशनशिप है हमारे पास, देन हमारे पास सम भी है। तो ये जो आपके पास 9 हमारे पास यूएमएल डायग्राम्स हैं, ठीक है, ईआरडी सॉरी डायग्राम्स है, इनके आप लोगों ने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने फर्स्ट असाइनमेंट में, ठीक है, जो कि आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट मुझे कराना है। क्लियर हो गई ये बात? बेटा जितना हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है ना ईआरडी के बारे में, हम लोगों ने उसकी प्राइमरी की पढ़ी, हम लोगों ने उसमें जो है उसके एंटिटीज के रिलेशनशिप पढ़े, 1 to 1 1 to many के, ठीक है, हम लोगों ने उसकी डिग्री पढ़ी, उसमें हम लोगों ने ये बताने कि हमारे पास ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम को सामने रखना है और इसकी चीजें बताते जाना है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है, इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इस तरह से आपने इसको बताना है। क्लियर होगी ये बात हाई डायग्राम के बारे में? आपके पास ये 5th डायग्राम है, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 5th लाइनिंग कॉलेज ईआरडी सेगमेंट है, ठीक है, इसके बारे में आपने यहाँ पे डिटेल बता दी। अब डिटेल में क्या हो सकता है कि हमारे पास 2 एंटिटीज है, इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, क्या है, 1 to 1 है, 1 to many है, ठीक है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, ठीक है, तो ये चीजें बतानी है। प्राइमरी की हमारे पास क्या है, तो ये वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने इसमें मुझे बतानी है। क्लियर हो रही है? हमने जितना इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है बच्चों? ओके मैम, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों की एक अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है, अटेंडेंस के बाद जो है आप अपने क्विज टाइम पे लॉगिन आ जाइएगा 5 मिनट पहले क्विज से, ठीक है। तब तक आप लोग ब्रेक कर लें, अगर आप लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स रीड आउट करने, आपने पहले से चैप्टर रिवाइज कर लें, तो हम वहां पे फिर लॉगिन आके क्विज कंटिन्यू कर लेंगे। अगर किसी को क्विज में कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो वो मुझसे उस टाइम पे रन टाइम पे पूछ लेगा, ठीक है। तब तक आप लोग ब्रेक कर लें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही किस हूँ। टाइम में शुरू होगा कुछ? बेटा 4 बजे आपके पास मैंने टाइम शो कर दिया ना? जिन्होंने क्लास नहीं ली ग्रुप में एक दफा बता दें बेटा कि क्विज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ताकि वो रेडी हो जाए। आप लोगों ने तब तक रिवाइज करना, आप लोग रिवाइज कर लें। क्विज आप लोगों का 15 मिनट टाइम विंडो है, ठीक है, और मैं अटेंडेंस सेव कर लूँ, और आप लोगों की जो 3rd अटेंडेंस है वो आप लोगों की उस पर लग जाएगी क्विज पे, जो जो क्विज देगा 3rd अटेंडेंस में उस पर मार्क कर दूंगी, ठीक है बच्चों। 12 प्रेजेंट है 12। ओके मैम, ठीक है। चलिए आप लोग, अभी मैं सेशन यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और फिर मैं क्विज से 5 मिनट पहले आप न्यू नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप लोग अपना रिवाइज कर लें, मैं आपको मैसेज कर दूंगी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने पे, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज।